मीरा को जब बार बार जहर दिया गया तो मीरा की जहर देने से मौत ही नहीं हो रही थी। मीरा के पिता थे उदयपुर के राजा, कोई उनके पुराने गुरु हिमालय से तपस्या करके लौटे तो उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे अपनी बेटी से बड़ी ईर्ष्या हुई और बड़ा ये लगा कि उसने कुल का नाम डुबो दिया, तो मैंने ऐसे प्रयास किया कि उसको मरवा दूं, कुल का नाम बचा लूं। गुरु उनकी बात सुनते रहे, लेकिन गुरुदेव एक बात का बड़ा आश्चर्य है कि सांपों से डसवाया, कई बार जहर पिलवाया, जहर इतना जहरीला था उन्हें मात्र से आदमी की मौत हो जाए, वो कटोरे का कटोरे गिलास का गिलास जहर पिए, वो मरती क्यों नहीं। गुरु ने कहा कि तुमको अब भी ये बात नहीं समझ में आई कि तुम्हारी बेटी मीरा सिर्फ मीरा नहीं रही, जिस कृष्ण को वो चाहती है वो सारे पृथ्वी, अनंत सूर्य, अनंत लोगों का स्वामी है। थोड़ी आभा तो मीरा के अंदर भी चाहने से उतरी होगी ना। उन्होंने कहा मैं आपकी बात नहीं समझा गुरुदेव। उन्होंने कहा कि मानो कि समंदर में 10 ड्रम जहर गिरवा दो तो समंदर सूख जाएगा। उन्होंने कहा कि समंदर बिल्कुल नहीं सूखेगा, कुछ थोड़े मोड़े जीव मर जाएंगे। तो बोले ऐसे ही समझो कि तुमको मीरा दिखने में शरीर जैसे, अब वो शरीर नहीं रही, वो इस पृथ्वी से बड़ी हो चुकी है। तुम जितना जहर पिलवा लो मीरा को नहीं मार सकते। उसके बाद राणा को ज्ञान हुआ कि मेरी पुत्री जीते जी भगवान हो गई है। तब उदयपुर से 1500 लोगों का जत्था निकला कि मीरा को वापस ले आते हैं। वही होता है कि जब एक समय आता है कि महापुरुष को ठुकराया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, जैसे कृष्ण को अपमानित किया, बुद्ध को अपमानित किया, महावीर को अपमानित किया, सारे महापुरुषों का जो इतिहास है वो अपमान का एक बहुत बड़ा इतिहास है, एक बहुत बड़ी किताब है। जिस कोठरी में मीरा कृष्ण की सेवा करती थी उस कोठरी में एक सुराग भी नहीं था, जंगला और खिड़की तो बहुत दूर की बात है। 1500 लोग खिड़की के सामने ऐसे आके बैठ गए और उसमें से कईयों ने तो आत्महत्या कर ली तलवार से, क्योंकि क्षत्रिय समाज के लोग होते हैं इस तरह कि अब आपको चलना पड़ेगा। 1 लाश मिली, 2 लाश मिली, मीरा मना कर दी, अब मेरे जाने के लिए कोई वहाँ जगह नहीं बची। फिर मीरा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सामने किसी को मरते नहीं देख सकती, मेरे प्रभु ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया। ऐसे है कि जैसे मान लीजिए ये सामने हम बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए, मीरा ने लोगों से कहा कि ठीक है तो मैं अपने प्रभु से आज्ञा लेके आता हूँ, और उस छोटी सी कोठरी में मीरा घुसी और उसके बाद इस धरती पर कभी दोबारा नहीं देखी गई। जो मैंने कहा कि सारा जो जगत है वो भाव का जगत है। हर समय में, हर उम्र में, हर काल में समय ऐसा ही था। कभी बहुत महान या बहुत अच्छा समय नहीं था,